बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट 2025 जो है वो नाफिज़ अमल हो चुका है। टैक्सेस का एक ऐसा तूफ़ान आने वाला है जिसके अंदर पाकिस्तान की गरीब पिसी हुई आवाम जो है वो मज़ीद टैक्सेस के बोझ के नीचे आ जाएगी। और अब हम ये देख रहे हैं कि बेरोज़गारी और महंगाई से तंग आवाम तो परेशान थी, लेकिन अब हमारी ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है और उनका ये ख्याल है कि इस एक्ट के तहत FBR को ऐसे इख्तियारात मिल जाएंगे जिससे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी ऊपर हो जाएंगे। गिरफ्तारियां अमल में आ सकती हैं, जुर्माने आयद किए जा सकते हैं, उसके अलावा जेल हो सकती है, सज़ाएं हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर ताजर बरादरी ये कह रही है कि आगे कारोबार के हालात वो इस महंगाई के अंदर बहुत मुश्किल हो चुके हैं और हम अब ये कारोबारों को बंद करने और दीगर ममालिक के अंदर अपने जो कारोबार को मुंतकिल करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ गवर्नमेंट मुझे इसका जवाब दें कि मैं अपने वेल्थ को डिक्लेयर करता हूं FBR के अंदर और उसके साथ साथ अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे देता हूं। उसके बाद जो मेरे पास रकम बच जाती है वो मैं बैंक के अंदर वो डिपॉजिट कर देता हूं। अब जब मुझे कभी भी उस पैसे की ज़रूरत होगी और मैं उसमें से कैश विड्रॉल करता हूं तो गवर्नमेंट जो है वो मुझसे टैक्स की सूरत में पैसे ले लेती है। मैं ये 1 लाख रुपए अगर निकलवाता हूं तो 1200 रुपये मुझसे टैक्स में जो है वो मुझ पर आयद किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जो खालिसतन डिक्लेयर हुआ वह पैसा है वो मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बता दिया कि ये मेरे पैसे हक हलाल के हैं, ये मैं अमानत के तौर पर बैंक को दे रहा हूं, मैं उन्हीं पैसों में से वो अपने कुछ अमाउंट को निकालता हूं। तो ये कौन जाहिल आदमी है जो इनको ये मशवरा दे रहा है कि वो पैसे जिसके लेन देन के ऊपर सूद हासिल करके बैंक करोड़ों अरबों रुपया कमाता है उनके ऊपर भी वो पैसे जो है टैक्स की सूरत में मुझसे वसूल करता है। मैं अपने एक दोस्त को 1 लाख रुपया देता हूं और उसको मैं बोलता हूं कि ये अमानत है मेरी आपके पास, और मैं 2 दिन के बाद जाता हूं उसमें से 10,000 रुपए लेने की कोशिश करता हूं तो दोस्त मेरा ये बोलेगा कि आप इसके ऊपर मुझे टैक्स दो। ओ जाहिलो, ये मेरा पैसा है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर टैक्सेस दे चुका हूं, तो गवर्नमेंट मुझसे कैसे पैसे ले सकती है? और इस टैक्सेस के बाद किसी दूसरे बैंक से पैसे निकालने की कोशिश करता हूं तो बैंक जो पहले 23 रुपए काटती थी अब वो 35 रुपए काटती है। और भाई ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है ना, आप मुझसे पैसे भी तो कमा रहे हो, आप मेरे पैसे को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का सूद भी तो ले रहे हो। दूसरी बात गवर्नमेंट कह रही है कि आप इंटर बैंकिंग के जरिए वो अपने तमाम लेन देन को करे, तो भाई आप सिक्योर भी तो करें ना, उसकी ओनरशिप भी तो ले बैंक। अगर मेरे साथ कोई चीटिंग होती है, मेरे पास कोई बंदा आता है और मुझे मैं कारोबार कर रहा हूं, मैं बोलता हूं यार मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, मुझे वो आके एक स्लिप दिखाता है, तुम्हारा बैंकिंग का सेटअप जो है मैं कॉल करके कॉल सेंटर पे मालूम करने की कोशिश करता हूं, सर हमारा तो लिंक डाउन हुआ है, तो कस्टमर वहां पे इतनी देर बैठाएगा, वो मुझे बोलेगा यार ये तो मैंने आपको स्लिप दिखा रही है, मैं जा रहा हूं, वो चला जाता है, बाद में पता चलता है वो पैसे आए नहीं, वो मुझे चीट करके चला गया। तो ऐसे सिस्टम को रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। आप उनको मजबूत नहीं बना रहे और आवाम को जो है वो तुन के रखा हुआ है कि आप अपने तमाम चीजों को बैंकिंग चैनल के जरिए करें, और बैंकिंग चैनल के लिए करने की कोशिश करते हैं तो आप टैक्सेस इतना आयद कर देते हैं कि मेरे पैसे के ऊपर मुझसे ही आप पैसे ले रहे हैं, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा? मैं तो पैसे भरता जाऊंगा बोरी के अंदर अपने घर के अंदर, मैं क्यों दूंगा बैंक को यार? वो मेरे पैसों को इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों रुपए की वो सूद भी हासिल करते हैं और उसके ऊपर मुझसे टैक्स भी लेते हैं जब मुझे वो पैसे चाहिए होते हैं। तो कौन से मुशीरान हैं जो इस हुकूमत को ये जाहिलाना किस्म के मशवरे दे रहा है कि आवाम के ऊपर और टैक्सेस डाल दो? और इस टैक्सेस के बाद हमें आवाम को मिलता क्या है? सड़कें आपके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, पीने का साफ पानी आपके पास नहीं है, बिजली गैस आपके पास नहीं है, स्कूल आपके पास नहीं है, अस्पताल आपके पास नहीं है, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। तो किस चीज के पैसे दे रही है पाकिस्तान की आवाम टैक्सेस के लिए कि गरीब आवाम से आप टैक्सेस लेते हैं और मशीरों और अपने मिनिस्टर्स की तनख्वाहें जो है वो 9% जो है वो बढ़ा के रख लेते हैं। आपके मुशीर जो हैं इनके टैक्सेस कितने आते हैं? 2,000, 5,000, 50,000, इससे ज्यादा वो तनख्वाहदार तबका जो है वो पाकिस्तान में टैक्सेस दे रहा है। आपका जो जमींदार तबका है वो कितना टैक्सेस देता है? लगे एक गरीब आदमी को और पीसने के लिए गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में जहां पर हुकूमत टैक्सेस लेती है वहां पर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां पर हॉस्पिटल में इलाज सरकारी अस्पतालों में लोग करवाते हैं, वहां पर सिक्योरिटी गवर्नमेंट का काम होता है देना, साफ पीने का पानी गवर्नमेंट दे रही होती है, बिजली गैस गवर्नमेंट दे रही होती है, सब्सिडाइज हुआ हुआ ग्रोसरी मिलती है उनको। पाकिस्तान को क्या मिलता है? पीने का साफ पानी अगर आपने लेना है तो आपको खरीद लेना पड़ेगा, महंगे स्कूलों में आपको, प्राइवेट स्कूलों में आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, अस्पताल में अगर जाना है तो सरकारी अस्पतालों का हाल आपको मालूम है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराना पड़ता है, दवाइयां लेनी है तो आपको महंगे दामों फार्मेसी से लेनी पड़ती है, सिक्योरिटी के लिए आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने पड़ते हैं, बिजली आपको सोलर से बनानी पड़ती है, गैस आपको LPG लेनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट टैक्स की सूरत में पैसे क्यों वसूल कर रही है गरीब आवाम से? एक वक्त यह आएगा कि जो कब्रों के अंदर मुर्दे पड़े हुए हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स लगा देंगे। और नाज़रीन मैं यहां पे आपसे शेयर करता हूं कि हजारों की तादाद में जो हम टैक्सेस दे रहे हैं वो कौन कौन से? इनकम टैक्स है, जनरल सेल्स टैक्स है,
कैपिटल वैल्यू टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, सर्विसेज टैक्स है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, पेट्रोल लेवी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, फ्लड टैक्स है, डैम टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, रोड टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, एडवांस टैक्स है। जिंदा तो जिंदा, मरने वालों से भी आप टैक्स लेते हो, कब्र में जाने वालों से। पाकिस्तान का नाम आपको चेंज कर देना चाहिए भाई। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रहने दें, आप टैक्सिस्तान रख दें इसका नाम। गरीब आदमी का बेड़ा गर्क करके जुलूस निकाल के रख दिया है। और आखिर में मैं बात यह करना चाहता हूं, छोड़ा क्या है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान की आवाम से टैक्सीज की सूरत में ये इतना कुछ निकाल लिया जाता है, एंड में जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचता है गरीब आवाम के पास से, वो नाके पे खड़े हुए पुलिस एहलकार निकाल लेते चालान और जुर्माने की सूरत में। पाकिस्तान की आवाम को मिलता क्या है? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये रोज रोज छोटे बम नहीं मारने चाहिए पाकिस्तान की आवाम पर। उनको करना चाहिए तोप के आगे पाकिस्तानी आवाम को बांधे और एक साथ ही उड़ा दे सबको। पुरसाने हाल तो है नहीं, कीड़े मकोड़े समझते हैं आप लोग तो पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि ये टैक्सेस की मद में जो पैसे आते हैं उनसे आपकी ये 2500 सीसी गाड़ियां आती हैं, फ्री पेट्रोल आता है, फ्री बिजली आती है, महंगे स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं भाई। ये 9% जो है तनख्वाहें आपके मुशीर और मिनिस्टर्स की बढ़ाई जाती हैं, आपके तो मजे लगे पड़े। पिछड़ी तो गरीब आवाम है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि इन हुक्मरानों को पाकिस्तान की आवाम का शायद ख्याल आ जाए और वो इस दुनिया को ही अपनी आखिरत का मकाम ना समझे। दुआ करते हैं कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेजबान राइसुल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।